जय हिंद साथियों, एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। यदि इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों तक अधिक से अधिक शेयर करें। तो साथियों, आज हम इस क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 2 के अंतर्गत एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 के लिए बाल विकास के टॉप 30 क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो अन्य अन्य राज्य के भी जो कैंडिडेट जो हैं के लिए भी यह क्लास बाल विकास के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और ये मध्य प्रदेश एमपीटेट वर्ग 3 के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहने वाला है। तो आइए इस क्लास के माध्यम से हम इन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों के सामने पहले नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो यहाँ पर हम अधिगम का कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है ये देखेंगे। तो यहाँ पर ए नंबर दिया है प्रेरणा की सीमा, बी नंबर विद्यालय का असहयोग, और यहाँ पर जो दिया गया है सी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर सी नंबर शारीरिक सीमा और डी नंबर ज्ञान की सीमा। तो इसका जो पहले नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे साथियों, यहाँ पर जो विद्यालय का जो असहयोग है इसका इससे देखा जाए तो संबंध नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो पहले नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। इसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे सीखना कहते हैं। यह जो कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है ए नंबर गेट्स व अन्य के द्वारा, बी नंबर मॉर्गन और गिलीलैंड के द्वारा, और सी नंबर स्किनर के द्वारा, डी नंबर कॉर्नबेक के द्वारा। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की आंसर को देखा जाए तो इसका जो आंसर जो होगा साथियों, यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा, गेट्स व अन्य के द्वारा। तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, क्या व्यक्तित्व का मापन करता है, या फिर पढ़ने की क्षमता का या दक्षता का, या फिर सी नंबर बुद्धि का, या फिर डी नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे नंबर क्वेश्चन का दी राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, बुद्धि का। जो स्टैनफोर्ड विनय जो परीक्षण जो किया है, इन्होंने स्पेशली बुद्धि के ऊपर इन्होंने परीक्षण अपना किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। साथियों, आप भी अपने साथ में पेन कॉपी साथ में लेकर बैठिए और उसमें आप देखिए सभी क्वेश्चनों को, आप अपने मन से क्वेश्चन के ऑप्शन को लगाने की कोशिश करिए और लास्ट में आप देखिए कि आपका स्कोर कितना रह जाता है। तो आपको इससे बहुत ही आपके जो तैयारी में बहुत ही सुधार आएगा। और जो टॉपिक या जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं उसको आप टॉपिक में जाके आप उस क्वेश्चन को एनालिसिस करके उनके टॉपिकों को आप अच्छे से क्लियर करिए, तो आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभय उभय उभयनिष्ठ उभयमुखी व्यक्तित्व जो दिया है इन्होंने युंग के द्वारा दिया गया है व्यक्तित्व के संबंध में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद यहाँ पर पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। तो बच्चे को सामाजिक विकास को जो प्रभावित, सोशल डेवलपमेंट को जो इफेक्ट जो करता है यहाँ पर देखेंगे, क्या आर्थिक तत्व करता है, या बी नंबर सामाजिक परिवेश, या सी नंबर शारीरिक तत्व, या डी नंबर वंशानुगत तत्व। तो पाँचवें नंबर की राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद छठवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो शारीरिक विकास का कौन सा प्रमुख नियम है। क्या ए नंबर मानसिक विकास भिन्नता का नियम, बी नंबर अनियमित विकास का नियम, सी नंबर द्रुतगामी विकास का नियम, और डी नंबर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो छठवें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, अनियमित विकास का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद सातवें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कि विकास का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, बी नंबर निरंतर विकास का सिद्धांत, सी नंबर परस्पर संबंध का सिद्धांत, और डी नंबर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो प्यारे साथियों, इसका सातवें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्योंकि जो निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तीनों ही विकास से संबंधित सिद्धांत हैं। और जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है ये क्या है, लर्निंग से रिलेटेड क्या है, ये सिद्धांत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7वें नंबर का ए नंबर। इसके बाद 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन देने वाले जो थे ये कौन थे साथी? यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा, हरलॉक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हरलॉक। इसके बाद 9वें क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से जो वर्गीकृत करने वाले कौन थे? यहाँ पर ए नंबर दिया गया है ड्रेवर, बी नंबर मैकडूगल, सी नंबर थॉर्नडाइक और डी नंबर वुडवर्थ। तो 9वें क्वेश्चन की जो आंसर की बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर मैकडूगल। इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैकडूगल। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के ऊपर इन्होंने अपना राय दिया, इन्होंने वर्णन किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मैकडूगल। इसके बाद किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है, यह कथन किसने दिया है? तो इस कथन को किसने दिया है? तो यहाँ पर दिया गया है डम्बिल का, यहाँ पर रॉस का, और यहाँ पर और दिया गया है यहाँ पर सी नंबर मन का, और डी नंबर दिया गया है यहाँ पर मैकडूगल का। सॉरी साथियों, इसका जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर डम्बिल का। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सीखने के, जो थॉर्नडाइक द्वारा जो सीखने के मुख्य नियम और उपनियम जो दिया गया है उनमें से जो मुख्य नियम की बात किया गया है इस क्वेश्चन में, तो इनमें से कौन सा मुख्य नियमों में से नहीं है? जो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम तो इससे रिलेटेड हैं। बाकी जो बहु अनुक्रिया का जो नियम है ये उपनियम के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। इसके बाद 12वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जो हिंदी में, यहाँ पर प्यारे साथी देखिएगा, डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ए नंबर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, या बी नंबर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, या यहाँ पर सी नंबर यहाँ पर आर्मी अल्फा परीक्षण, या डी नंबर यहाँ पर चित्रांकन परीक्षण। क्या चित्रों के माध्यम से परीक्षण करने के विषय में उन्होंने बताया था? तो यहाँ पर जो हो जाएगा सिंपल मेंटल एबिलिटी, यहाँ पर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर। इसके बाद 13वें नंबर बुद्धि के दो द्विकारक सिद्धांत, जो बुद्धि से जो इस क्वेश्चन को लिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बुद्धि का द्विकारक, यहाँ पर द्विकारक के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है एस कारक और यहाँ पर जी कारक, जो विशिष्ट कारक होता है और एक होता है विशिष्ट बुद्धि और एक होता है समान बुद्धि। तो इसके संबंध में जो इस सिद्धांत को किसने दिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन जो थे, इन्होंने एस कारक और जी कारक के संबंध में बताया था अपना सिद्धांत। इसके बाद यहाँ पर 14वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथ ही। यहाँ पर निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया है अलग अलग सिद्धांतवादियों के उनके सिद्धांत के साथ। तो सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है क्या थॉर्नडाइक ने दिया था? सीखने के क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत क्या B.F. स्किनर ने दिया था? सीखने का क्लासिकल सिद्धांत क्या पावलोव ने दिया था? या फिर सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल ने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। सीखने का समग्र का जो सिद्धांत जो दिया था कोहलर ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीखने का समग्र सिद्धांत, ये वाला ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद इनमें से किनका नाम सुजनन साध के पिता के नाम से हुआ है? साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, सुजान साध करके है यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर गाल्टन। क्या हो जाएगा साथी, प्यारे साथी? इसका आंसर जो हो जाएगा गाल्टन। 15वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाल्टन। इसके बाद 16वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व क्या होता है? क्या आत्मकेंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, या बहिर्मुखी होता है, या फिर उभयमुखी होता है, या फिर आत्मनिर्भर होता है? तो जो आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है खुद में केंद्रित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी, मतलब अपने आंतरिक रूप से वो स्वयं में ही क्या रहता है, केंद्रित रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद 17वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया था? तो ये क्वेश्चन
का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कॉल एवं ब्रूस का, बी नंबर ड्रेवहल का, और डी नंबर डिहान का, और डी नंबर क्रो एवं क्रो का। तो 17वें नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो जो क्रो एवं क्रो ने इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को इनके द्वारा दिया गया है। इसके बाद 18वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति होती है निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चे में पाया जाता है। तो विद्रोह की जो भावना यहाँ पर ए नंबर बाल्यावस्था, बी नंबर शैशवावस्था, सी नंबर पूर्व किशोरावस्था और डी नंबर मध्य किशोरावस्था। तो 18वें नंबर क्वेश्चन में जो विद्रोह की जो भावना की जो प्रवृत्ति जो बालक में पाया जाता है कौन सी अवस्था में स्पेशली पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। जो पूर्व किशोर अवस्था के बाद क्या होता है साथियों, मतलब पश्चात वाले किशोर अवस्था जो होता है। तो ये जो पूर्व किशोर अवस्था जो 12 वर्ष से के अंतर्गत जो रहता है, ये पूर्व किशोर अवस्था में यह विद्रोह की भावना बच्चों में ये पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद 19वें नंबर क्वेश्चन, इसका और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर और जानकारी दिया गया है। पूर्व किशोरावस्था जो होता है 12 से 14 वर्ष के शरीर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उनमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कॉलसैनी कहते हैं कि किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है और उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो ये सभी जानकारी इस प्रश्न के संबंध में यहाँ पर और एक्स्ट्रा दे दिया गया है। इसके बाद सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई उन्नति नहीं होती या वृद्धि नहीं होती। तो साथियों इस क्वेश्चन के संबंध में हम पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। इसका जो होता है सीखने की जब वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई वृद्धि या उन्नति नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, सीखने का पठार। सीखने का पठार मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया में कोई चेंजेस ना होना, उसमें किसी प्रकार की कोई वृद्धि ना होना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया बुद्धि लब्धि निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा है, सूत्र कौन सा है। क्या ए नंबर मानसिक आयु गुणित वास्तविक आयु है क्या, या बी नंबर यहाँ पर दिया गया है एम ए प्लस सी ए है क्या, या फिर यहाँ पर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 है क्या, या फिर वास्तविक आयु माइनस मानसिक आयु। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर एम ए बटे सी ए इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद 21 नंबर, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था, ये नंबर दिया गया है यहाँ पर कोहलर का, बी नंबर पेवलाव का, और सी नंबर थॉर्नडाइक और डी नंबर गेस्टाल्ट। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे साथियों, प्यारे साथियों, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा थॉर्नडाइक। जो सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में जो गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं। समान रूप से यदि देखा जाएगा तो संयुक्त कोशिकाओं में जो गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 22, यहाँ पर बी नंबर 23, सी नंबर 24 और डी नंबर यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समान रूप से गुणसूत्र संयुक्त कोशिकाओं में जो पाए जाते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वें नंबर क्वेश्चन का बी नंबर। इसके बाद 23वें नंबर के देखते हैं, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे। मतलब कोहलर ने मूल रूप से किसके ऊपर उन्होंने अपना कार्य किया है, या किस प्रकार किसके ऊपर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। पहला ये नंबर यहाँ पर दिया गया है, क्या मोटिवेशन के सिद्धांत के ऊपर, क्या विकास डेवलप के ऊपर, विकास के ऊपर, या फिर व्यक्तित्व के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, या फिर लर्निंग के ऊपर। तो जो कोहलर जो थे, कोहलर निम्न में से जो संबंधित जो थे वो अधिगम, मूल रूप से वो अधिगम के ऊपर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। वो अधिगम कैसे किस तरीके से किया जाता है इसके ऊपर उन्होंने अपना विचार दिया है, इसी के ऊपर उन्होंने अपना सिद्धांत अभिव्यक्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया जाएगा डी नंबर। इसके बाद क्रिया अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो क्रिया अनुबंधन का जो प्रतिपादन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहते हैं। ये जो सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वो थे B.F. स्किनर थे। इन्होंने अपना चूहों के ऊपर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का डी नंबर।
इसके बाद बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि के संबंध में जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक जो थे कौन थे साथियों? यहाँ पर कैटल, इनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था यह सिद्धांत। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक विद्यालन प्रतिपादन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो यहाँ पर मानसिक उद्वेलन, प्यारे साथियों यहाँ पर बोला गया है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किसके सुधार के लिए? तो यहाँ पर ए नंबर समझ के लिए, क्या अनुप्रयोग के लिए, या फिर सी नंबर सृजनात्मक के लिए, या फिर डी नंबर समस्या समाधान के लिए? तो यहाँ पर जो प्यारे साथियों यहाँ पर सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी के लिए यहाँ पर मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 27वें नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों देखते हैं यहाँ पर। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित थे? गोलमैन जो थे निम्न में से किससे संबंधित मुख्य रूप से थे? क्या सामाजिक बुद्धि से, या फिर संवेगात्मक बुद्धि, या सी नंबर आध्यात्मिक बुद्धि, या डी नंबर समान बुद्धि? तो जो गोलमैन जो थे प्यारे साथियों यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि से संबंध रखते थे। वो इमोशनल इंटेलिजेंट के ऊपर उन्होंने दिया है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि। इसके बाद क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया है? तो क्रेसमर जो थे वो पर्सनालिटी के ऊपर उन्होंने अपना वर्गीकरण दिया है। तो उन्होंने बताया है कि क्रेसमर ने क्या, ए नंबर क्रिस का है, बी नंबर सुडोल का है, या सी नंबर गोल का है, या फिर यहाँ पर डी नंबर दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा हमारा प्यारे साथियों यहाँ पर डी नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ये सभी, इन सभी के बारे में उन्होंने बताया है। क्रिस्काय भी होता है व्यक्तित्व, सुडोलकाय भी होता है और गोलकाय भी होता है। तो ये डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर जो दिया गया है यहाँ पर, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो लोअर होता है, निम्न स्तर जो होता है क्या होता है? तो जो ज्ञान होता है, ये नंबर यहाँ पर ज्ञान से ही क्या होता है, ज्ञान से इस क्रम के अंतर्गत ऐसा चलता जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला निम्न स्तर क्या आएगा प्यारे साथियों? यहाँ पर ज्ञान। 29 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। यह उदाहरण किसके लिए यह उदाहरण होगा? ए नंबर यहाँ पर दिया गया क्षैतिज अधिगम का अंतरण होगा क्या? यहाँ पर बी नंबर ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, या यहाँ पर सी नंबर दिया गया है, यहाँ पर सी नंबर यहाँ पर दिया गया है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या डी नंबर कोई भी अधिगम का अंतरण नहीं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो आंसर जो हो जाएगा 30वें नंबर का, यहाँ पर हो जाएगा ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का। क्या हो जाएगा? क्षैतिज। क्या है इसमें? एक बालक साइकिल चलाना सीख रहा है, मगर उस पूर्व में जो सीखे गए ज्ञान का, उससे ज्ञान वह मोटरसाइकिल चलाने में भी वो उपयोग कर रहा है। मतलब यहाँ पर धनात्मक स्थानांतरण हो रहा है नॉलेज का, ज्ञान का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का ए नंबर। तो ये थे प्यारे साथियों 30 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन थे। और आप लोग भी आप देखिए अंत में कि आप लोगों का कितना स्कोर रहा। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइए अपना अपना स्कोर कितना रहा। तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।